अभ्यर्थियों से हम ये अपील कर रहे हैं, अभिभावकों से अपील कर रहे हैं कि आप लोग ऐसे गिरोहों के चक्कर में ना फंसे और ऐसे लोगों का खुलकर विरोध करें और इसकी सूचना पुलिस को जरूर दीजिए। लेकिन साथ ही हमारा सवाल बीपीएससी से और सिस्टम से है, सरकार से है कि आखिर इन लोगों के पास डाटा कैसे आ जा रहा है, अभ्यर्थियों का डाटा कैसे आ जा रहा है। ये बड़ा सवाल है कि इन गिरोहों के पास अभ्यर्थियों का डाटा कैसे आ जा रहा है, हूबहू सारा चीज़, सारी जानकारी कैसे वो दे रहे हैं सही। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज फोनेशन। मैं हूं आपके साथ है नरोत्तम सिंह। बीपीएससी 3.3 का एग्ज़ाम समाप्त हो गया है। अब अभ्यर्थियों के पास एक फ्रॉड कॉल जा रहा है। जो अभ्यर्थियों को डेटा बताया जा रहा है वो सही डेटा है। अब इसको लेकर छात्र नेता दिलीप है, वो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मांग कर रहे हैं कि नीतीश कुमार इसकी जांच कराएं। अभ्यर्थी हैं जो किसी भी जल्दसाजी में न पड़े, अभ्यर्थियों से वो अपील कर रहे हैं कि इस प्रकार का अगर जल्दसाजी होता है तो इसमें न पड़े। ये फ्रॉड कॉल जा रहा है और दिलीप कुमार हैं जो नीतीश कुमार से मांग कर रहे हैं कि जो बीपीएससी में डेटा दिया हुआ है वो सही डेटा, ये जो फ्रॉड कॉल कर रहे हैं वो कैसे बता रहे हैं, इसकी नीतीश कुमार जांच करवाएं। क्या कुछ कहना है छात्र नेता दिलीप का, सुनवाते हैं आपको इस वीडियो में। नमस्कार दोस्तों, मैं दिलीप कुमार। दोस्तों, बीपीएससी TRE 3 के अभ्यर्थियों को फ़ोन करके पैसे की मांग की जा रही है और जो लोग फ़ोन कर रहे हैं वो कह रहे हैं कि हम बीपीएससी ऑफिस से बोल रहे हैं, आपका नाम ये है, डेट ऑफ बर्थ ये है, पिता का नाम, एड्रेस, सारी जानकारी, अभ्यर्थियों से संबंधित सारी जानकारी सही बता रहे हैं वो लोग और पैसे की मांग कर रहे हैं। ये कह रहे हैं कितना पैसा दीजिए, आपका हम TRE 3 मेरिट लिस्ट में नाम शामिल कर देंगे। इस तरह का फ़ोन एक दो अभ्यर्थियों नहीं बल्कि हज़ारों अभ्यर्थियों के पास आया है। अलग अलग नंबरों से फ़ोन आ रहा है और लगातार रोज़ फ़ोन आ रहा है। सबसे पहले तो आप जितने भी अभ्यर्थी हैं, जितने भी आप छात्र छात्रा हैं, आप सबसे हम अपील करेंगे और अपील करते हैं, पहले भी अपील कर चुके हैं और आज फिर अपील कर रहे हैं इस वीडियो के माध्यम से कि आप लोग ऐसे लोगों के चक्कर में बिल्कुल ना पड़े जो आपको परीक्षा से पहले या परीक्षा के बाद या परीक्षा के दिन आपको बोले कि आप पैसा दीजिए, इतना पैसा दीजिए, आपका हम सेटिंग करा देंगे, क्वेश्चन दे देंगे या फिर OMR शीट रंगवा देंगे या किसी भी तरह का आपको लालच दे कि आप इतना पैसा दीजिए, आपका हम मेरिट लिस्ट में शामिल कर देंगे। तो ऐसे गिरोहों से आप लोग बचिए, ऐसे गिरोहों से बचिए, ऐसे लालच में मत फंसिए क्योंकि ये लोग ठग हैं। ये पूरी तरह से ये लोग ठग का काम करते हैं, ठगते हैं पैसा अभ्यर्थियों से और ये एक तरह से साइबर क्राइम का भी मामला है क्योंकि ये लोग पैसा ठगते हैं, अलग अलग नंबरों से फ़ोन करके आपसे पैसा ठगते हैं, पैसे की उगाही करते हैं। तो ऐसे लोगों के चक्कर में बिल्कुल ही ना पड़े। मैं तो हमेशा से कहते आ रहा हूँ कि किसी भी तरह के धांधली सेटिंग या कदाचार से आप लोग बिल्कुल ही दूर रहिए और जहाँ भी आपको ऐसी कोई भी सूचना मिले तो तुरंत आप पुलिस को बताइए, आप हमें भी बता सकते हैं। और इस TRE 3 मामले में भी अगर आपके पास कोई फ़ोन आ रहा है, पैसे की मांग की जा रही है तो तुरंत आप उसकी सूचना पुलिस को दीजिए, आर्थिक अपराध इकाई पटना को दीजिए। आप हमें भी बता सकते हैं, आप हमें बताइएगा तो हम भी पुलिस तक, आर्थिक अपराध इकाई तक आपकी बातों को पहुंचाएंगे। जैसे कल कुछ स्टूडेंट्स के पास फ़ोन आया था तो हमने आर्थिक अपराध इकाई को इसकी सूचना दिया। तो आप लोग को भी जागरूक होना पड़ेगा और ऐसे लोगों को मुँह तोड़ जवाब देना पड़ेगा जो फ़ोन करके पैसा मांग रहे हैं। अभ्यर्थियों से हम ये अपील कर रहे हैं, अभिभावकों से अपील कर रहे हैं कि आप लोग ऐसे गिरोहों के चक्कर में ना फंसे और ऐसे लोगों का खुलकर विरोध करें और इसकी सूचना पुलिस को जरूर दीजिए। लेकिन साथ ही हमारा सवाल बीपीएससी से और सिस्टम से है, सरकार से है कि आखिर इन लोगों के पास डाटा कैसे आ जा रहा है, अभ्यर्थियों का डाटा कैसे आ जा रहा है। ये बड़ा सवाल है कि इन गिरोहों के पास अभ्यर्थियों का डाटा कैसे आ जा रहा है, हूबहू सारा चीज़, सारी जानकारी कैसे वो दे रहे हैं सही। तो इसकी जांच होनी चाहिए कि क्या इस खेल में ये जो फ़ोन करके पैसे की मांग की जा रही है, ठगने का काम किया जा रहा है, तो ये जो ठग गिरोह है, ये गिरोह कहाँ से संचालित हो रहा है, कौन कर रहा है इस गिरोह को संचालित और ये कहाँ से चल रहा है, इसकी जांच होनी चाहिए। क्या बीपीएससी ऑफिस के अंदर से चल रहा है या बीपीएससी ऑफिस के बाहर से चल रहा है, कहाँ से ये खेल चल रहा है, इसकी जाँच होनी चाहिए। हालाँकि अभी कुछ देर पहले बीपीएससी के द्वारा एक नोटिस जारी हुआ है जिसमें बीपीएससी ने ये स्पष्ट रूप से कहा है कि बीपीएससी के द्वारा इस तरह का कोई काम नहीं किया जा रहा है और बीपीएससी बिल्कुल साफ सुथरा है और इस तरह का जो भी काम कर रहा है ऐसे लोगों की सूचना आप पुलिस को दीजिए या बीपीएससी को दीजिए, उस पर कार्रवाई होगी। और बीपीएससी का परीक्षा संचालन जो है बिल्कुल अवैध है। बीपीएससी के द्वारा भी एक चेतावनी नोटिस जारी किया गया है। तो बीपीएससी ने लेटर जारी किया, हम उसका स्वागत करते हैं। बीपीएससी को ये काम पहले करना चाहिए, बीपीएससी को अपना पक्ष रखना ही चाहिए था कि बीपीएससी की तरफ से
क्या हो रहा है नहीं हो रहा है इस मुद्दे पे। हम भी ये मांग कर रहे थे कि बीपीएससी के चेयरमैन कुछ बोले इस पे, बीपीएससी के अधिकारी कुछ बोले कि भाई पैसों की मांग इस तरह खुलेआम हो रही है, कहाँ से हो रही है, क्यों हो रही है। तो बीपीएससी ने अभी स्पष्ट कर दिया, बीपीएससी का ये कहना है कि उनके तरफ से कुछ इस तरह का काम नहीं हो रहा है, बीपीएससी ऑफिस के अंदर से नहीं हो रहा है। लेकिन हम सरकार से ये मांग कर रहे हैं कि ये जांच होनी चाहिए इसकी, क्योंकि TRE-3 पेपर लीक भी हुआ तो उस समय भी बीपीएससी नहीं मान रही थी कि पेपर लीक हुआ है। बीपीएससी का तो यही कहना था कि कोई पेपर लीक नहीं हुआ TRE-3 का, जबकि आर्थिक अपराध इकाई ने जांच रिपोर्ट दे दिया था और ये कह दिया था कि पेपर लीक है। फिर भी बीपीएससी कह रहे थे कि कोई पेपर लीक नहीं है, कोई साक्ष्य नहीं है। तो हम ये सरकार से ये मांग कर रहे हैं कि ये डाटा कहाँ से लीक हो रहा है, इसकी जांच होनी चाहिए। कहाँ से ये खेल चल रहा है, बीपीएससी ऑफिस के अंदर से चल रहा है या बाहर से चल रहा है, इसकी जांच तो होनी चाहिए ना कि कहाँ से ये खेल चल रहा है, बिहार से चल रहा है या बिहार से बाहर से चल रहा है। ये साइबर क्राइम का भी मामला है। आखिर अभ्यर्थियों के पास ये डाटा कहाँ से आ रहा है? क्या कोचिंग शिक्षक वाले कुछ ऐसे हैं जो अभ्यर्थियों का डाटा लीक कर रहे हैं? ये जो गिरोह है, पैसा वसूली गिरोह जो है, क्या वो ऐसे गिरोह को ये कुछ कोचिंग शिक्षक वाले भी कहीं डाटा तो नहीं दे रहे हैं? क्योंकि कोचिंग में भी लोग एडमिशन लेते हैं तो वहाँ सारा डिटेल देते हैं, और एक जो कोचिंग में पढ़ते हैं स्टूडेंट, एक स्टूडेंट से टीचर बोलते हैं कि आप किस क्लास का फॉर्म भरें नहीं भरें, सारा डिटेल रखते हैं। बहुत सारे कोचिंग वाले जो खासकर पेपर लीक में, धांधली सेटिंग में संलिप्त रहते हैं, जो गलत काम में संलिप्त रहते हैं, वैसे शिक्षक तो अभ्यर्थियों को एडमिट कार्ड तक रखते हैं। तो क्या कहीं कोचिंग वाले भी तो ये डाटा लीक नहीं करें? इसकी भी जांच होनी चाहिए। मैं ये कह रहा हूँ कि कौन है शामिल, ये बात सामने आनी चाहिए, क्योंकि जब तक जांच नहीं होगी ये पता नहीं चलेगा कि कौन कर रहा है, कहाँ से ये खेल हो रहा है। तो चलिए, बीपीएससी ने कम से कम एक अच्छा काम आज किया कि एक नोटिस जारी किया और अपना पक्ष रखा, तो ये अच्छी बात है, इनको पहले रखना चाहिए। लेकिन साथ ही हम बीपीएससी से भी ये सवाल कर रहे हैं, आप कह रहे हैं कि आपका परीक्षा संचालन बिल्कुल अवैध है, तो TRE-3 का पेपर लीक कैसे हो गया भाई? कैसे पेपर लीक हो गया, आप जवाब दीजिए। और 270 लोगों को अभी तक आपने प्रतिबंधित क्यों नहीं किया? इस चेतावनी नोटिस में बीपीएससी का ये कहना है कि अगर कोई अफवाह फैलाता है इस तरह का कि पैसे लेकर नौकरी दे दी जा रही है बीपीएससी में, या जो भी इस तरह का पैसे लेकर काम हो रहा है, अगर कोई अफवाह फैलाता है तो उस पर कार्रवाई होगी, कोई पैसा देता है तो उस पर कार्रवाई होगी। तो मेरा ये सवाल है बीपीएससी से कि 270 लोग जो हजारीबाग से पेपर लीक में ही पकड़े गए थे, आर्थिक अपराध इकाई ने अरेस्ट किया और उसी आधार पर परीक्षा भी रद्द हुई, जेल भेजे गए वो लोग, उन लोगों को अभी तक आपने प्रतिबंधित क्यों नहीं किया? तो बीपीएससी से हम ये मांग कर रहे हैं और बीपीएससी के चेयरमैन सर से ये मांग कर रहे हैं कि आप पेपर लीक में संलिप्त उन लोगों को 270 एवं अन्य जो भी लोग संलिप्त थे सबको प्रतिबंधित करिए, प्रतिबंधित करने की हिम्मत दिखाइए, तब जाकर आप पे विश्वास होगा। नहीं तो आप पे विश्वास नहीं हो रहा है, किसी को बीपीएससी पे भरोसा नहीं हो रहा है। क्योंकि बीपीएससी TRE-3 पेपर लीक के समय भी ये बात आई थी कि पेन ड्राइव का कोड बीपीएससी का अधिकारी ने बताया, तो कौन अधिकारी था भाई वो? क्यों नहीं उस पर आज तक कार्रवाई हुई? हम बीपीएससी से ये मांग कर रहे हैं कि TRE-3 पेपर लीक में संलिप्त सभी लोगों को प्रतिबंधित करे, और नीतीश कुमार जी से ये मांग कर रहे हैं कि जो पैसों की मांग की जा रही है इस पूरे मामले की जांच हो, और कौन इसमें संलिप्त है, कौन गिरोह संलिप्त है, जो भी संलिप्त हो, चाहे कोई भी हो इसमें संलिप्त, उन सब पे कठोर कार्रवाई की जाए, लाखों शिक्षक अभ्यर्थियों के साथ न्याय किया जाए।